जिस विषय पर आप बोल रहे हैं, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, इस सदन की गरिमा को हमें विश्व स्तर पर ले जाना चाहिए। सदन सबका है, आप सबका सदन है। इस सदन को आप नारेबाजी और तख्तियों में मत ले जाओ। मेरा आपसे आग्रह व्यक्तिगत रूप से, इस सदन के अंदर आप जितना वाद विवाद संवाद करना कीजिए, मैं सत्ता पक्ष से कहूं उसका जवाब देने को जवाब दीजिए, लेकिन इस सदन के अंदर तख्तियां और नारेबाजी, माननीय सदस्य अगर सब सहमत हो तो इसको बंद करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। मैं आपके माननीय नेता को, मैं आप फिर बैठ जाइए। मैं जितने विषय पर आप उठाना चाहेंगे, हर विषय पर आउट ऑफ टर्न भी मैं आपको अलाउ करूंगा। आप विषय उठाइए, लेकिन मेरा आग्रह है कि दुनिया इस सदन को देखती है। हम इस सदन की गरिमा को बनाने का, आपका सदन है, आपके सदन की गरिमा आप बना कर, आप तख्तियां चौराहे के लाएंगे तो नगर निगम नगर परिषद जैसा सदन को मत बनाइए। सर बोलिए, आप अधीर रंजन जी जितना बोलना बोलिए ना। दानिश अली जी आपको भी मौका दे दूंगा, आपको भी मौका दूंगा। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सर बैठ जाइए। सर आपको पीड़ा मैं समझता हूं, और इसलिए शुरू की दिन से, पहले दिन से आज तक आपने देखा कि हमारी पार्टी की तरफ से बराबर हम सहयोग करते रहे। आज सर हाउस का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहे हैं, हाउस का प्रोडक्टिविटी जब बढ़ रहे हैं तो हमारा योगदान के बिना हाउस की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकते। ये आपका बिना नहीं, ये सबका नहीं, नहीं मतलब हम इसलिए कहते हैं कि हम विपक्ष को मैं एक हिस्सा हूं, इसलिए कह रहा हूं। इसका मतलब हमारा मकसद बड़ा साफ है, सदन को चलाना, यहाँ बहस करना, यहाँ डायलॉग करना, डिस्प्यूट करना हमारा काम है। डिसीजन लेना उनका काम है। हम मुद्दा उठाएंगे, डिसीजन लेना उनका काम है। वो सरकार में है, वो पोजीशन में है, हम ऑपोजिशन में है। तो हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं, सरकार का फर्ज निभाए, यही हमारा उनसे उम्मीद है, ज्यादा नहीं। तो सर माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्य, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, न बैठे बैठे बोले न बड़े। जब मैंने माननीय अधीर रंजन जी को कहा तो अधीर रंजन जी बोलेंगे, सुन नहीं रहे ये लोग। आप ऐसा मत कीजिए। बोलिए अधीर रंजन। सर हमारा ये सदन में एक बड़ा कद्दावर नेता, जी वरिष्ठ नेता जिनको मैं बड़ा सराहना करते हैं, अरुण जेटली साहब, वो कहा करते थे कि डिसरप्शन इज ऑल्सो लेजिटिमेट वेपन फॉर डेमोक्रेसी। तो क्या करें सर, हम भी तो हमारा वरिष्ठ नेता से सीखे हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप वाकिफ है कि कर्नाटक में क्या हालात हो रहे हैं। मैं सिर्फ तो दो मुद्दा, सर कर्नाटक की नहीं, ये शिकार की राजनीति को बंद करना चाहिए, ये पोचिंग पॉलिटिक्स बंद करना चाहिए। आज कर्नाटक, काल मध्य प्रदेश, इस तरीके की इलेक्टेड गवर्नमेंट एक के बाद एक को अगर तोड़ा जाए, अगर इनको तोड़ा जाए, डिसमेंटल किया जाए पैसा के लालच में और मासिल से, ये सही नहीं है सर। राजभवन से निकलता है विधायक, उनके लिए गाड़ी खड़ा है, एयरपोर्ट जाएंगे, हवाई जहाज खड़ी है, होटल, आलीशान होटल सब तैयार है। और ये सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कहते हैं हम अभी कर्नाटक ले रहे हैं, इसके बाद हम मध्य प्रदेश लेंगे। ये शिकार की राजनीति, पोचिंग पॉलिटिक्स हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ये पोचिंग पॉलिटिक्स को बंद करना चाहिए। इसी के लिए हम सदन में आए हैं। ये सत्तारूढ़ पार्टी का नीति और नियत पे हिंदुस्तान के आम लोगों की बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये सरकार को, इसलिए मैं दरखास्त करूंगा सत्तारूढ़ पार्टी को, इस तरीके के लोकतंत्र को आप किसी हालत में इसको आप ढंग से इसको दहना कीजिए, लोकतंत्र को बचा के रखिए, और ये शिकार की राजनीति बंद होना चाहिए। पोचिंग पॉलिटिक्स शुड बी स्टॉप। उपनेता रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी सदाशयता का परिचय देते हुए, अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी सदाशयता का परिचय देते हुए जो विषय इसी सत्र में हाउस में उठाया गया है, पुनः आपने उन्हें बोलने की इजाजत दी है, लेकिन उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। यह सच है, कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है
यह कांग्रेस के अपने घर का यह मामला है, लेकिन अपने घर को, अपने हाउस को यह संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि पार्लियामेंट के इस लोअर हाउस को डिस्टर्ब करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता, यही मैं कहना चाहता हूं।